डायलिसिस के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, दिनचर्या करने में भी बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अब 12 दिन थेरेपी करने के बाद मैं आज सीढ़ी चढ़ के आई हूँ। मैं चढ़ पाई हूँ, मेरा सांस भी नहीं फूला और मैं आराम से आ पाई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्नेहल है, हिम्स नवी मुंबई से। हमारे साथ पेशेंट है प्रीति जी। पेशेंट बेसिकली सीकेडी के है। पेशेंट आपको खुद बताएंगे कि यहाँ आने से पहले उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति चौधरी है और मैं मुंबई से हूँ। मुझे 28 तारीख की रात को सडनली सांस लेने में तकलीफ़ हुई और इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे पता चला कि सीकेडी का प्रॉब्लम है मुझे, जो किडनी से रिलेटेड होता है। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि इमीडिएटली डायलिसिस करना पड़ेगा। अगर मेरा डायलिसिस नहीं हुआ तो मैं कोलैप्स हो जाऊंगी। फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, हमने डायलिसिस किया। 4-5 दिन में हमें कम से कम 3 बार डायलिसिस करना पड़ा। वहाँ से डिस्चार्ज होकर मैं घर पे आई। डिस्चार्ज होके घर पे आने के बावजूद मेरा 2 और डायलिसिस वीक में हो गया। जब ये हमें पता चला तो हमने देखा कि इसका ऑप्शन क्या है। अगर देखा जाए तो पेशेंट के पास, किडनी पेशेंट के पास डायलिसिस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। वीक में 2 बार से कब 3 बार चला जाता है, पेशेंट को भी पता नहीं चलता है। और डायलिसिस के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। डायलिसिस कोई ईज़ी थेरेपी नहीं है, बहुत तकलीफ़ होती है। उसके बाद आपको वीकनेस आ जाता है, आपको चलने में, उठने में, बैठने में, दिनचर्या करने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। फिर मुझे हिम्स के बारे में पता चला और मैं यहाँ हिम्स में आई। यहाँ पे आने के बाद में मुझे कुछ थेरेपी दी गई, जिसमें पंचकर्मा जो थेरेपी था, जिसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला। जब मैं पहले चलने की कोशिश करती थी, मेरा पैर उठता नहीं था क्योंकि फ्लूइड जमा होने की वजह से पैरों में भारीपन था, सूजन था, जिसकी वजह से मैं एक कदम चल के सीधे चलने में भी मुझे प्रॉब्लम होता था। सीढ़ी चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब 12 दिन थेरेपी करने के बाद मैं आज सीढ़ी चढ़ के आई हूँ। मैं चढ़ पाई हूँ, मेरा सांस भी नहीं फूला और मैं आराम से आ पाई। तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी स्नेहल मैडम का, इनकी स्टाफ सीमा जिसने मेरा पंचकर्म किया। इनको मेरा सच में बहुत दिल से दुआ है और धन्यवाद है। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में गई तो मेरे साथ एक ही हॉस्पिटल में, एक छोटे से हॉस्पिटल में कम से कम 9 से 10 डायलिसिस एक साथ हो रहा है। तो आप समझिए कि हमारे देश में ये किडनी की समस्या कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और हर आदमी अगर डायलिसिस पे जाएगा तो कितनी ज़िंदगी जी सकता है, 10 साल। उसके बाद तो उसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया जाएगा। किडनी इतनी है ट्रांसप्लांट के लिए, और ट्रांसप्लांट के लिए अगर हम जाते भी हैं तो आप देखिए, एक हम तो मजबूर हैं, बाकी जिससे लेते हैं उसको भी मजबूर कर देते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो भी किडनी पेशेंट है, जिनको भी मेरी जैसे तकलीफ़ है, वो यहाँ आएँ। यहाँ की थेरेपी पंचकर्मा आपके शरीर को डिटॉक्स करती है, आपके टॉक्सिन्स को निकालती है, कुछ हार्मफुल नहीं है। बाकी भी जो थेरेपी है वो आपको डिटॉक्स करेगी, उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। और अगर इन सब चीज़ों से हम ठीक हो सकते हैं तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आइए और ये करिए। हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे पास कुछ चॉइस नहीं रहता है तो हम करते ही हैं। तो उससे पहले एक चांस मेरे ख्याल से आयुर्वेदा को देना चाहिए और ये थेरेपी लेना चाहिए, और हमें एक ट्राई तो अपनी ज़िंदगी के लिए करना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये सारी तकलीफ़ें थी। सीरियसली अभी हम जब आ रहे थे तो मैंने प्रीति जी को बोला कि आप लिफ्ट से आ जाइए, मैं स्टेयर्स से जाती हूँ। शी इज़ लाइक कि नहीं, मुझे देखना ही है मैं चल सकती हूँ कि नहीं। उनके पीछे मैं चल रही थी एंड आराम से वो एक पूरा फ्लोर चढ़ गई और सांस भी नहीं रुकी उनकी। तो उन्होंने वहीं पे जीत लिया। और अब आपने देखा उनको क्या तकलीफ़ें थी पहले और अब उनको क्या रिलीफ़ है उन सब चीज़ में। यही अब इनको बाकी सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए बताया है। यही सारा चीज़ कंटिन्यू करेंगे डेली रूटीन का वो, तो होपफुली आगे आगे मैं रिकवर हो जाऊँ। यस, थैंक यू। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना।
पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।